हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं आईसीआर में आपकी टोटल कितनी सीटें हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आपकी आईसीआर में जो टोटल सीटें हैं वो ओवरऑल सीट जो है आपकी वो है 2816 सीट है एसटी एससी ओबीसी की। फिर उसमें पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व की जो सीटें हैं टोटल मिला के 3080 सीट हैं। जी हाँ, 3080 सीट ओवरऑल है। और किस यूनिवर्सिटी में आपको कौन से कोर्स अवेलेबल होंगे और वहाँ पर कितनी सीटें होंगी, आइए इसे हम लोग बिल्कुल डिटेल में देखें। इसके बाद ही हम काउंसलिंग अटेंड करें कि हमें कौन से कॉलेज में यदि हम प्रेफरेंस देते हैं तो क्या हमें कॉलेज मिलेगा। बीएससी ऑनर्स यदि आपको करना है एग्रीकल्चर से तो आपको स्टूडेंट्स आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो गुजरात में है वहाँ पर अनरिजर्व मतलब आपको जनरल वालों के लिए 15 सीट है, जिसमें आप एसटी एससी ओबीसी और महिलाएं भी यहाँ पर ठीक है फिल कर सकते हैं फॉर्म। 15 सीट है अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 3 सीटें हैं, एसटी के लिए 2 हैं, मतलब टोटल 20 सीटें हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज नंबर ऑफ सीटें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 15 सीट बस मिलेंगी जनरल वालों के लिए, एसटी के लिए 3, एसटी वालों के लिए 2। इसके बाद में ठीक है आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका गुंटूर में है आंध्र प्रदेश में, वहां पर 66 सीटें हैं स्टूडेंट्स। आपको एससी के लिए 13 है, एसटी वालों के लिए आपको यहाँ पर 7 है। यूआर में अनरिजर्व में आपको यहाँ पर जनरल एसटी एससी ओबीसी सभी आएंगे, ओबीसी वाले भी यहीं से क्वालिफाइड करेंगे अनरिजर्व से। एसटी एससी का ये कोटा सिर्फ एसटी एससी वालों के लिए रहेगा। टोटल 86 है, मतलब ठीक है गुजरात से ज्यादा सीटें कहां पर हैं आपको 86 सीटें आपको ठीक है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगी एनजी रंगा में। 4 सीट पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है, यूपीएस वालों के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई भी सीटें नहीं है। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ये सभी की सभी यहाँ पर बीएससी आपको एग्रीकल्चर कराएंगी। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो है आपका जोरहट में असम में, वहां पर 24 सीटें हैं, 5 एससी के लिए है, 2 एसटी के लिए, ऐसे टोटल मिला के आप देख सकते हैं 31 सीट है। ठीक है, 1 सीट पीडब्ल्यूडी के लिए और यूपीएस वालों के लिए 1 सीट है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बीएचयू में जो है वाराणसी में 12 सीट है, ओनली 12 सीट है। 3 सीट एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए 2 सीट, ओबीसी के लिए यहाँ पर कितनी सीटें हैं बोल सर 6 सीटें हैं यहाँ पर ओबीसी वालों के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा 23 ऐसी ओवरऑल आपकी सीटें हो रही हैं, 1 पीडब्ल्यूडी के लिए और यूपीएस वालों के लिए 1। यहाँ पर ओबीसी की कोई भी सीटें नहीं है, उनको यहाँ पर ठीक है अनरिजर्व से ही क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर यदि वो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर उन्हें ओबीसी की अलग से सीट मिल जाएगी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो इम्फाल मणिपुर में है वहाँ पर आपको ओबीसी वालों को 4 सीट है, अनरिजर्व के लिए 10, एसटी एससी वालों के लिए यहाँ पर 2 और 1 सीटें हैं, टोटल 17 सीटें हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सीटों का आंकड़ा। उसके बाद में आपका चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी जो है आपकी उत्तर प्रदेश में कानपुर में, वहाँ 14 सीटें हैं, 3 जो है आपकी जनरल वालों के लिए है, 14 सीटें जनरल वालों के लिए। आपका एसटी वालों के लिए जो है हमारा एससी वालों के लिए यहाँ पर कितनी 3 सीटें हैं और एसटी वालों के लिए आपके लिए 1 सीट है, ओबीसी कोई सीट नहीं है। ओवरऑल देखें तो 18 सीटें हैं, 1 आपकी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है, यूपीएस वालों के लिए नहीं है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी यहाँ पर नहीं है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा की देखेंगे बात बिहार की, 46 आपकी यहाँ पर सीटें हैं किसके लिए, अनरिजर्व के लिए। 13 आपकी ठीक है एससी वालों के लिए है, जी हाँ एससी वालों के लिए है, और एसटी वालों के लिए आपका यहाँ पर 7 सीटें हैं। ठीक है, ओवरऑल जो सीटें आपकी ओबीसी वालों के लिए भी यहाँ पर 24 सीटें हैं, तो ये काफ़ी ठीक है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अभी तक फिलहाल यहीं पर है, 90 सीटें हैं ओवरऑल। 4 सीट जो है वो आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए है और यूपीएस वालों के लिए 3। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ भी आ जाती है, यहाँ पर 9 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ये बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 सीटें हैं ओवरऑल में। 30 सीटें जो है आपकी गोविंद बल्लभ पंत जो है आपका ठीक है जीबी पंत, वहाँ पर 30 सीटें अनरिजर्व के लिए, 6 आपका एससी के लिए, एसटी के लिए 3, ओबीसी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उन्हें यदि क्वालिफाई करना होगा तो फिर वो यहाँ पर अनरिजर्व से ही करेंगे। 39 ओवरऑल सीट है, 2 आपकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए हो गई, पीडब्ल्यूडी के लिए हो गई, और 1 है यूपीएस के लिए, और फिर आपका यहाँ पर ठीक है ईडब्ल्यूएस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपका जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा 30 सीट है, आप देख सकते हैं ये सब। 42 सीट जो है आपका वो अनरिजर्व के लिए यहाँ पर केरला में है। ठीक है, ओवरऑल 54 सीट और 3 आपका ठीक है पीडब्ल्यूडी के लिए और 1 सीट जो है वो आपका यूपीएस के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टोटल सीटें देख सकते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप में यदि आप सीट देखेंगे तो ठीक है 10 सीटें जो है आपकी अनरिजर्व के लिए। इस तरीके से सारी सीटें हैं, आप देख सकते हैं। पहला वाला जो है वो आपका पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए है ये। इसके बाद में आपका यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी, ये टोटल ओवरऑल टोटल जो है
इस तरीके से यदि आप बच्चों सभी यूनिवर्सिटीज़ को अच्छे से देखिए, मैं वीडियो को पॉज करते हुए आप नोट कीजिए, जिन भी कॉलेज को आपको प्रेफरेंस देना है उन कॉलेज की आप ये लिस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ठीक है, इस लिस्ट का आप प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट है, आप देख सकते हैं टोटल कॉलेज हैं यहाँ पर, सभी कॉलेज की आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर कितनी सीटें हैं, जहाँ भी आप देखना चाहें। ठीक है, आप वहाँ के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल लिस्ट है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर में बीएससी हॉर्टिकल्चर। जिन लोगों को यदि हॉर्टिकल्चर करना है, इतने सारे कॉलेज जो अभी तक थे वो आपके किसके लिए थे, एग्रीकल्चर के लिए थे। ठीक है, जहां पर आपको टोटल सीटें कितनी देखने को मिल रही स्टूडेंट्स, बोल सर टोटल सीटें हैं हमारे पास में। ठीक है, 1500 मतलब 1493 सीटें आपकी क्या है, तो ओवरऑल है, ये आपकी क्या है, अनरिजर्व की है। अनरिजर्व की टोटल कितनी सीटें हैं, बोल सर 1100 सीटें, मतलब 1099 सीटें किसकी हैं, अनरिजर्व की है। जो आपका एससी है, एससी की 224 सीटें हैं। एसटी की कितनी सीटें हैं, 112 सीटें हैं। और आपकी ओबीसी की कितनी है, 58 सीट है। ओवरऑल आपकी ऐसी हो रही 1493। ठीक है, तो यदि आपकी रैंक बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए 1100 से यदि कम है तो आपका सिलेक्शन अनरिजर्व में हो जाएगा। कैटेगरी वाइज यदि रैंक आपकी क्या है 224 पर से कम यदि है तो आपका कैटेगरी वाइज में हो जाएगा। एससी के यदि आप एसटी कैटेगरी के यदि 112 से यदि आपकी 112 से यदि कम रैंक है तो आपका हो जाएगा। कैटेगरी रैंक में यदि आप ओबीसी में 58 के आसपास में है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और ओवरऑल रैंक यदि आपकी इस रैंक के आसपास में तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। पीडब्ल्यूडी की यदि हम बात करेंगे तो 75 रैंक होना चाहिए पीडब्ल्यूडी में। और यदि आप यूपीएस से हैं तो ठीक है, आप 30 आपकी रैंक होना चाहिए। ठीक है, अदर कंट्री से यदि आप बिलोंग करते हैं और आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो आपकी 30 यदि रैंक से यदि कम है तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में यदि आप 22 रैंक यदि रखते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अब यदि हमारी ये रैंक नहीं आ पाई है, हमारी रैंक ठीक है नहीं आ पाई है, तो ये रैंक में स्टूडेंट्स यदि आप 100 प्लस भी हैं, ये 1100 सीट है, यदि आप 1200 में है तो भी आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए प्रेफर करें। कुछ बच्चे किसी कारण से छोड़ देते हैं, ठीक है, या XYZ उनका जो रीजन होता है वो होता है। ठीक है, तो आपकी यदि रैंक इस रेंज के आसपास में है तो ही आप प्रेफर करें। ये रेंज आपकी किसकी हो गई, जनरल की है, ये आपकी एससी की है, ये आपकी एसटी की, ये कैटेगरी में है। ओवरऑल यदि आपकी रैंक कितनी आ रही 1500 के यदि नीचे 1500 से यदि क्या है बिलो है तो आप जरूर बीएससी एग्रीकल्चर को ट्राई करें। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बता रहे हैं क्या होगा। बीएससी आप हॉर्टिकल्चर की यदि हम बात करें तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इम्फाल मणिपुर में आपकी 5 सीट है। ठीक है, अनरिजर्व की 1 सीट जो है वो आपकी किसकी है, ठीक है, एससी की है, एसटी की 1 सीट है, ओबीसी यहाँ पर 2 सीट है। ओवरऑल यदि आप मिलाओगे तो ओवरऑल 9 सीट है। ठीक है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की कोई सीट नहीं है, यूपीएस की कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। ठीक है, तो ये सभी कॉलेज हैं आपके, कहाँ से आप हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, तो ये हॉर्टिकल्चर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर की राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, 24 सीटें हैं आपकी यहाँ पर, 8 ये है, 14 आपकी, ठीक है, एसटी के लिए है, 14 ओवरऑल आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी ओबीसी के लिए है, 50 सीट ओवरऑल है। ठीक है, तो ये 50 सीट है आपकी यदि आप हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं तो ये आपके हॉर्टिकल्चर हैं। ये आपका जनरल मतलब जनरल के लिए जिसमें एसटी एससी जाते हैं, ये एससी एसटी और ये ओबीसी, और ये टोटल सीट का आंकड़ा है। तो आप देख लीजिए कौन कौन से कॉलेज आपको यहाँ पर हॉर्टिकल्चर कराने वाले हैं, तो उन कॉलेजेस की ये लिस्ट है हॉर्टिकल्चर के लिए। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो मिस यदि हो गई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपकी टोटल कितनी सीटें हैं स्टूडेंट्स यदि आप हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं, और यदि आपकी रैंक, क्योंकि जिनकी रैंक 1500 से कम है ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चर लेंगे। उसके बाद में यदि आप हॉर्टिकल्चर पे जाते हैं तो हॉर्टिकल्चर पे कौन जाएगा, जिनकी रैंक 2000 से कम है, 1500 से ऊपर है और 2000 से कम है, मतलब अबव 1500 रैंक और बिलो 2000 रैंक के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। तो जो ओवरऑल सीट है वो है 293 सीट है यदि आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एससी की 62 है, एसटी की जो है 31 है और ओबीसी 25 है। तो ओवरऑल आपकी 411 रैंक है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी 21 है, 8 है वो आपकी
ठीक है, यूपीएस है, और 9 जो है वो ईडब्ल्यूएस की। तो आपकी यहाँ पर टोटल सीटें हैं, मतलब यदि आपकी 2000 से कम रैंक आती तो आप यहाँ पर हॉर्टिकल्चर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट्री की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट्री कौन कौन से कॉलेज कराएंगे, तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज पूसा, ठीक है, YS परमार यूनिवर्सिटीज आपकी हिमाचल प्रदेश, केरला यूनिवर्सिटीज, ठीक है, RLB, ठीक है, CAU झांसी, उसके बाद में शेर कश्मीर, ठीक है, ये आपको सब कराएंगे। तो आप देखिए फॉरेस्ट्री में क्या सीट है, तो जनरल की जो सीट है वो 2 है, ST की जो सीट है आपकी, SC की जो सीट है 1 है, ST की नहीं है, OBC 1 है, ओवरऑल 4 सीट है। यहाँ से आप देख सकते हैं मणिपुर से जो करना चाहे कर सकते हैं, मणिपुर के एरिया के स्टूडेंट्स। देन 16 सीट जो है वो बिहार में है आपकी, ठीक है, बिहार में राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटीज़ की। 4 सीट जो है वो आपकी किसकी हो गई, SC की, 2 है जो है आपकी ST की है, 8 जो है आपकी OBC की, ओवरऑल 30 है। 2 यहाँ पर PWD UPS 1 और आपका यहाँ पर क्या है ये, ठीक है, 3 सीट किसके लिए हो गई, बोल सर ये हमारी EWS के लिए होगी। तो ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, देख सकते हैं आप टोटल यूनिवर्सिटीज़। तो ओवरऑल कितनी सीटें हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देख लीजिए, ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। टोटल सीट क्या है आपकी 88 है, ठीक है, किसकी, अनरिजर्व की। 20 जो है वो आपकी SC की है, ST की कितनी है 10 और OBC है 18, टोटल 136, मतलब जिनकी रैंक जो है 2100 के आसपास में जा रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, BSc फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, या जिनकी रैंक, ठीक है, 2100 से नीचे है, ठीक है, 2100 से नीचे यदि है, 2100 से यदि नीचे, तो फॉरेस्ट्री ट्राई कर सकते हैं, आसानी से उन्हें फॉरेस्ट्री मिल जाएगा। अब ठीक है, BSc ठीक है, उनको क्या करना है, साइंस करना है, ठीक है, BFSC यदि करना है उन्हें, फॉरेस्ट्री यदि साइंस करना है तो क्या करना होगा उन्हें, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज 3 सीट है, ये 1 यहाँ पर नहीं है, ST में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर OBC में नहीं है, टोटल ओवरऑल 4 सीट है, यहाँ भी कुछ नहीं है, 3 सीट है, तो ये भी वही है। यहाँ पर आप अनरिजर्व में देखेंगे तो क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 20 है, SC यहाँ पर 6 है, 3 सीट जो है वो आपकी यहाँ पर ST के लिए हो गई, 11 OBC, ओवरऑल 40 सीट है, ठीक है, यहाँ पर PWD की सीट है, ठीक है, UPS की सीट भी है, और आपका यहाँ पर किसकी सीट है, बोल सर यहाँ पर हमें EWS की सीटें भी हैं। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी है जो आपको कराएंगी। टोटल सीटें यदि देखेंगे तो 97 है, ठीक है, अनरिजर्व की 21 जो सीट है आपकी वो क्या है, ST की है, SC की 11 है, और 12 जो है वो आपकी क्या है, ठीक है, किसकी है, बोल सर ये OBC की। OBC यहाँ पर सिर्फ कहाँ पर है, देख सकते हैं, OBC आपको सिर्फ और सिर्फ 2 जगह देखने को मिलेगा। यदि आपको BFSC करना है तो कहाँ पर मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको सीट राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर पूसा, ठीक है, समस्तीपुर बिहार में देखने को मिलेगा। तो आप ये लिस्ट वाइज ही कॉलेज प्रेफर करें, पता चले कॉलेज डाल दिए आपने और वहाँ पर सीट ही नहीं थी, तो जहाँ पर ज़्यादा सीट होगी वहाँ पर आपको प्रायोरिटी देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। प्रायोरिटी कैसे देंगे, यदि आपको BSc ऑनर्स की कम्युनिटी साइंस से करना है तो ये सीटें हैं, कम्युनिटी साइंस से यदि करना तो आपके लिए ये सीटें दिखाई दे रही हैं, आप इस सीट को प्रेफर करेंगे, ये देखिए, ठीक है, तो वहाँ पर 138 सीट है। तो यदि स्टूडेंट्स ये टोटल आप सीट वाइज देख सकते हैं कहाँ पर कितनी सीट आपको नजर आ रही हैं, ये देखिए, ठीक है, 230 सीटें हैं आपकी, किस चीज़ में 230 सीटें हैं स्टूडेंट्स आपकी, बोल सर BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यदि आप कर रहे हैं तो कहाँ से करेंगे, आनंद गुजरात यूनिवर्सिटीज़ आनंद से करना होगा आपको, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी सीटें आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं। तो ये सीटों का आंकड़ा है, यदि आपको, ठीक है, क्या करना है, BSc इंजीनियरिंग यदि करना तो ये आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा कहाँ पर कितनी सीटें हैं। यदि आपको BTech डेयरी टेक्नोलॉजी करना है तो आप डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ये सारी सीटें आपको यहाँ पर दी गई हैं। फूड एंड टेक्नोलॉजी करना तो फूड एंड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं आप लोग, टोटल ये सीटें हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ओवरऑल जो सीटें दिखाई देंगी स्टूडेंट्स, ठीक है, ओवरऑल यदि आपको सीटें जो दिखाई देंगी वो है 3080 सीटें। जी हाँ, यदि आपकी जो रैंक है 3080 के बिलो यदि है, ठीक है, यदि आपकी 3080 से बिलो रैंक है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यदि आपकी रैंक, ठीक है, 3500 से 3500 से ऊपर यदि है तो आप बिल्कुल यहाँ पर चांस ना लें, चांस बहुत ही कम बनेंगे आपके। तो ये थी कुछ खास बातें जो आपके सिलेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, तो आप इसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि आपकी क्या फीस होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, काउंसलिंग कैसे अटेंड करेंगे, मॉपअप राउंड क्या होगा, क्या हमें आसानी से कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो A to Z जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।